It's a good movie, well directed from a person who was directed for the first time. But yes, his ideas were influenced from other directors also. वो काफी एविडेंट था. सेकंड पार्ट में क्या वो अपनी अदा बिल्कुल अलग से दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव. वेलकम टू मूवी शो. भी कहते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार. सो वी विल टॉक अबाउट छावा फॉर श्योर, क्योंकि उसने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है. विल टॉक अबाउट डिप्लोमेट, कैसे धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल नंबर पे आ रही है. कोर्ट, स्टेट वर्सेस एंड नोबडी, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, बट क्या ये एक बहुत बड़े नंबर अचीव कर पाएगी, हाफ सेंचुरी नेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके बारे में बात करेंगे. L2 एम्परम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हू हल्ला हो गया. क्या ये हू हल्ला सिर्फ एक रीजनल फिल्म की तरह है या बिल्कुल जेन्युइनली इसके अंदर धमाका आने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे. और क्या जो मलयाली कुछ जो कटर फैन बेस वाले जो लोग हैं वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, वो गॉड कॉम्प्लेक्स के अंदर आ चुके हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के स्टार, उन्हीं की इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है. जैसे कि बीच में तेलुगु इंडस्ट्री के लिए भी लोगों को ये लगने लग गया था कि भाई यही इंडस्ट्री, हमारे ही लोग, हमारा ही सब कुछ. और ये मैंने देखा है कि साउथ इंडस्ट्री में मलयाली लोगों को तो थोड़ी सी गलतफहमी है भी, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में भी आप जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ कोई मलयाली वहां पर खड़ा हो गया, he would feel like I'm the most educated one, the rest everybody is a fool, but he himself sounds like a fool many a times and I've seen that. तो वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे. और बाकी जो मलयाली जो अच्छे लोग हैं वो क्या प्रतिक्रिया रखते हैं फिल्मों के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, वो भी बात करेंगे. क्योंकि सारे जनों का तो दिमाग खराब नहीं होता ना, बाकी लोग तो सेंसिबल भी होते हैं. सिकंदर जो है वो किस तरीके का एडवांस बुकिंग कर रही है, क्या इसके अंदर मूवमेंट आ रही है, या आपको सीधा वॉक इन ही देखने को मिलेंगे, या क्लोजर टू द रिलीज दिखेंगे. और यूजुअली सलमान खान की फिल्मों में लास्ट 2 दिन के अंदर ही मोमेंटम आता है, ऐसा हम बहुत बारी देख चुके हैं. और वॉक इन्स में जो स्पॉट बुकिंग होती है वो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हो जाती है. तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे. और क्यों इतना ज्यादा हेट फैलाया जा रहा है सिकंदर को लेके, क्यों एम्परम और सिकंदर के ऊपर फाइट होगी जबकि दोनों का कोई लेना देना नहीं है. एम्परम को कोई देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है हिंदी बेल्ट के अंदर, कोई बुकिंग भी नहीं हुई है उसकी वहां पर हिंदी बेल्ट के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे. और ऐसी सिकंदर को कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है केरला के अंदर, क्योंकि दोनों के स्टार जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा अलग अलग है. तो ये खींचातानी क्यों शुरू हो गई है, क्यों इतना डीमीन किया जाता है. जब हम हिंदी सिनेमा वाले किसी और के जो इंडस्ट्री के स्टार्स आते हैं तो हम उनको बोलते हैं जी, मोहनलाल जी, पृथ्वीराज सर. और जब यहाँ पर बात आती है तो फिर से बोला जाता है सलोड़ा, यहाँ पर बोला जाता है हकला, यहाँ पर बोला जाता है कि जी आपने तो पान पराग खा लिया. अगर आप ये रिव्यू करते हो लुसिफर के अंदर कि भाई आपने अजय देवगन की तरह एक लेजी एलिगेंस है मोहनलाल के अंदर, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि दोनों स्टार्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है. नहीं, मेरा मोहनलाल बहुत अच्छा है, तुमने कंपेयर भी कैसे कर दिया, वो तो विमल का करता. अरे भाई, मैंने तो नहीं बोला कि भाई मोहनलाल जी इतना बड़ा पेट निकाल के, इतने बड़े गाल लेके हीरो बने हुए हैं. हम उनकी एक्टिंग के ऊपर सिर्फ फोकस करते हैं, हम पर्सनल नहीं हो जाते हैं. तो आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, और पर्सनल उनके साथ हो रहे हो स्टार्स के साथ, तो मेरे साथ भी पर्सनल हो रहते हैं. तो मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ यार, मेरे साथ तो मत होना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ. सॉरी टू से, बट बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ. तो जितना आप बोलोगे उसका 10x ही आपको वापस मिलेगा. तो मेरे मलयाली जितने भी भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि कल रिव्यू करूंगा और कोशिश करूंगा कि L1 जितना ही अच्छा हो, लेकिन बाई चांस पिक्चर अच्छी नहीं होती और मैं फोड़ने पे आ जाऊं, तो फिर आप प्लीज रिव्यू देखना ही मत, ठीक है. तो आप किसी और चैनल पे चले जाना, मुझे नहीं चाहिए यार फालतू लोग. और जो लोग ये सोचते हैं कि सिनेमा को आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा ये समझना चाहिए क्या क्रिटिसिज्म है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हम सलमान खान को बोलते रहते हैं कि भाई किसी का भाई किसी की जान मत करना. सिकंदर जैसी फिल्म जो है उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं बजरंगी भाईजान वाला या फिर सुल्तान वाला फ्लेवर चाहिए, या फिर वांटेड वाला फ्लेवर चाहिए. तो वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म. सो आपके अगर कान हैं और दिल है और नीचे बॉल्स हैं तो फिर तभी आके वीडियो देखना. अदरवाइज ये अगर भक्ति के अंदर करना है तो फिर दिस इज नॉट द चैनल फॉर यू. भक्ति करने वाले बतेरे हैं जो 10,000 एडजेक्टिव्स के साथ आपके एम्परम को डिस्क्राइब करेंगे. मैं तब एडजेक्टिव लगाऊंगा जब मुझे अच्छी लगेगी. जैसे L1 अच्छी लगी थी, मैंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगाए, लेकिन एक आधी जो कमी थी वो भी मैंने हाईलाइट कर दी. एम्परम 2 का भी रिव्यू ऐसा होगा, अगर दम है तो देख लेना, नहीं तो यहाँ आके बकवास मत करना. छावा के बारे में बात करते हैं. बहुत ही अच्छा दिन रहा है डे 41. 1.5 करोड़ रुपए इसने किया है, 1.5 करोड़ रुपीज, 603 करोड़ रुपीज ने क्रॉस कर लिया ओवरऑल बेसिस पे. सिग्निफिकेंट चीज है कि ये 585 करोड़ रुपीज इसने हिंदी में क्रॉस कर लिया. अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि जवान का जो ओवरऑल जो कलेक्शन था वो था 640 करोड़, 640.42 करोड़, और उसमें से 584 करोड़ हिंदी वर्जन का था. तो ये जवान से बड़ी हिट हो गई है अगर आप सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें. लेकिन जवान डिड रियली वेल इन द तमिल बेल्ट, क्योंकि वो एक तमिलियन डायरेक्टर ने बनाई थी, तो वहां पर उनको देखने का रुझान था अटली को लेके. तो अब ये जो मूवी है ये तेलुगु में भी रिलीज हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हिंदी बेल्ट
जो होती है वो बोलती है कि आन दो, जो भी पिक्चर आ रही है अच्छी आ रही है, जैसे आ रही है हम देख लेंगे, बट वहाँ पर इतना ज़्यादा वेलकमिंग होता नहीं है। तो इसका 13.5 करोड़ से 14 करोड़ रुपए ही पे ही इसका मामला जो है वो थोड़ा सा रुक गया है तेलुगु बेल्ट के अंदर। अब वहाँ पर और नई मूवीज रिलीज होंगी तो ये थोड़ा सा बैक सीट ले लेगी। किसी न किसी दिन एक फ्यूचर में ऐसा दिन आएगा जब पैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल ही इंडियन सिनेमा बोला जाएगा, और सारी मूवीज जो हैं इक्वली हर क्षेत्र में चलेंगी, क्योंकि डबिंग वबिंग भी आसान हो गई है। और डिप्लोमेट के ऊपर चलते हैं। डिप्लोमेट के लिए एटलीस्ट 45+ करोड़ नेट करना जरूरी था, ताकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन ना हो। 1 करोड़ रुपीज ने कल किया था, आज भी 1 करोड़ किया है। 28.5 करोड़ रुपीज के ऊपर है ये। जिस तरीके से जा रही है ये 35 करोड़ रुपीज या 34 करोड़ रुपीज नेट करने का रखती है, जिसमें ये 10 करोड़ रुपए शॉर्ट हो जाएगी। तो बहुत बड़े लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन ये थोड़ा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो जाएगा, विच मीन्स दैट इट हैज गॉट अ वेरी ब्राइट चांस कि ये 45 करोड़ रुपीज जो हम बोल रहे हैं नेट होना चाहिए, वो ग्रॉस के आसपास कहीं पहुंच जाए। लेट्स सी, अगर बहुत बड़ी वेव आ गई सिकंदर की, तो ये वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इस ये सबसे पहले यही पिक्चर उतरेगी। छावा को थोड़े बहुत फिर भी स्क्रीन मिलेंगे, बाकी ये उतर जाएगी पिक्चर। जैसे कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी अगर कहीं नॉर्थ में लगी हुई है तो ये भी उतर जाएगी। वैसे तो ये बहुत लिमिटेड स्क्रीन के अंदर है, क्योंकि हिंदी के अंदर आई नहीं है। कल इसने 1 करोड़ किया था, आज थोड़ी जंप आई है 13 ने 1.5 करोड़ किया है इसने। तो 35.5 करोड़ रुपीज नेट इसका आज टोटल हो गया, और 52 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड टोटल है। बहुत बढ़िया है। जिस धीमे धीमे से ये जा रही है, तो 45 करोड़ रुपीज तो इसके बनते हैं नेट इंडिया के अंदर। और ग्रॉस जो है वो 60 करोड़ क्रॉस कर लेगा, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आएगी नानी के लिए। L2 एम्प्रम की बात करते हैं, फिर सिकंदर की बात करते हैं। L2 एम्प्रम में जो डे वन का कलेक्शन है ये डिफरेंट होता है। देखो, एक होता है टोटल एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, जो 50 करोड़ 55 करोड़ रुपीज क्रॉस कर चुकी है। वो मतलब ये नहीं होता कि वो पहले दिन ही आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि डे वन के अंदर जो आपकी बुकिंग हुई है, यानी कि जो लोग कल इसको देखने वाले हैं 27 तारीख को, वो कितने हैं। तो कल था वो 9.5 करोड़ रुपीज, जब मैंने आपको बताया था, और जो ब्लॉक्ड सीट्स थी जो लिक्विडेट हो ही जाती हैं 15.5 करोड़ रुपीज था, जो इंक्रीज होकर 10.5 करोड़ रुपए हो गया है, और 11 करोड़ तक हो जाएगा, 11.5 करोड़ तक भी होगा, 1 करोड़ पे इजाफा जरूर होगा इसका। और 18.5 करोड़ ब्लॉक्ड है, जो 20 करोड़ रुपीज के आसपास हो जाएगा। इसमें से हिंदी का कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, ऑलमोस्ट जिल्च है, विच इज 14 lakhs ओनली। तो हिंदी ऑडियंस के अंदर ये इतना रुझान नहीं कर पाई है। बहुत सारे मलयाली हैं हमारे, हिंदुस्तानी है जो इंडिया से बाहर हैं, उन्होंने भी भर भर के बुकिंग करी है। मोहनलाल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल से एक्टर है। हालांकि मेरे पर्सनली मुझे जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो ममूटी ही लगते हैं। वो ज़्यादा ममूटी जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा डायनेमिक तरीके के एक्टर मुझे लगते हैं पर्सनली। मोहनलाल इज नो लेस, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर पर्सनल जस्ट निक टू निक छोटा मोटा ऊपर नीच करके जो चॉइस आएगी, रॉरशैक देखने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लग गए थे वो। तो ये जो मूवी है ये कल का दिन में बहुत बड़ा धमाल मचाएगी। डे वन की जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जिस तरीके से ये हो रहा है, अगर ये 10:30 अभी है, अगर 11:30 12 तक ये पहुंच जाता है, तो इंडिया के अंदर ये करीबन करीबन 24-25 करोड़ रुपीज के आसपास ओपन होगी। वर्ल्ड वाइड जो टोटल होगा इसका, ये 50 से 60 करोड़ रुपीज के आसपास खुलने वाला है, विच विल बी अ वेरी बिग नंबर फॉर अ मलयालम मूवी। आई मैक्स पे भी रिलीज हो रही है, तो इट इज अ गुड अचीवमेंट। जब कभी भी ऐसी बातें होंगी कि आई मैक्स वाली सबसे पहली मलयाली मूवी कौन सी थी, तो L2 एम्परम का नाम आएगा। देखो, वन के अंदर सारा कुछ जो स्टोरी है वो लगभग लगभग खत्म हो गई थी, लगभग। लेकिन जिस तरीके से लिखी गई है, ये सिर्फ एक एपिसोड था। एपिसोड 2 और 3 के अंदर मोर एस्पेक्ट्स ऑफ लूसीफर आपको पता चलने वाले हैं, जो यहाँ पर पृथ्वीराज अपनी इंटरव्यूज में काफी टाइम से बता रहे हैं। तो होपफुली नया एस्पेक्ट पता चलेगा। ट्रेलर 2 का जो सेंस है वो वन के बाद थोड़ा ज्यादा बनता, तो उससे ये क्लियर जरूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत मैसिव स्केल पे जो रियल पावर है, जो रियल लूसीफर की स्ट्रेंथ है, वो आपको कहीं स्टीफन की स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगी कि वो क्या कुछ कर सकता है। अभी तो ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं था वन के अंदर, तो टू के अंदर ज़्यादा एक्सपोजे होगा। और ये भी बोला गया कि ये पहली बार अपना जो कंट्रोल है, जो कामनेस यहाँ पर दिखी है, वो लूज होगी। मैंने सेम चीज़ ये भी बोली थी अपने रिव्यू के अंदर, जाके देख लेना, चैनल के ऊपर है, कि ही रिमाइंड्स मी ऑफ अजय देवगन, बिकॉज दोनों के अंदर बड़ी लेजी एलिगेंस होती है। लेजी एलिगेंस का मतलब होता है बहुत ही स्मूथ तरीके से कर दिया। तो लोगों को ये भी पसंद नहीं आई मलयाली इसको, कि भाई आपने कैसे कंपेयर कर दिया हमारा स्टार किसी को। मेरे को तो लगा ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के लिए, कि एक जैसे स्टार हैं, एक जैसे तरीके की एक्टिंग करते हैं, तो लोगों ने बोला नहीं, हमारे ही महान है, हम बहुत ज़्यादा, हमारे को गॉड कॉम्प्लेक्स है, हम बहुत सुपीरियर हैं। तो मैं एक ही जवाब दूंगा, बुलशिट। क्योंकि अगर आप प्यार से बोलोगे तो मैं यही बोलूंगा कि मोहनलाल साहब
बहुत बढ़िया एक्टर हैं, अगर बकवास करके बोलोगे तो फिर मुंह से बकवास ही निकलती है, तो वो जबरदस्ती की लड़ाई झगड़े में करना क्या है? एवरीबडी इज एन इंडियन, जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर एंड एंजॉय ईच अदर सिनेमा। जो आपके डायरेक्टर हैं दृश्यम के सेम डायरेक्टर हैं जिन्होंने उनको भी डायरेक्ट किया है, दोनों ने उन्होंने दोनों स्टार्स को इसीलिए एक ही सेम तरीके की स्क्रिप्ट में इसीलिए लिया है क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम तरीके की है। क्योंकि आप तो हो गए फुद्दू बेवकूफ इंसान, आपको तो पता नहीं, क्योंकि आप तो स्टार लव के अंदर पता नहीं पैरों में पड़ जाते होगे, पता नहीं क्या क्या चप्पलें चाटते होगे, लेकिन at the same time he is more intelligent, not director, he has a vision, he knows that who can display those kind of emotions without doing uh, not too much, basically less is more for the story। तो वो कैसे कौन कैसे डिलीवर कर सकता है, तो उनको ये दोनों स्टार बहुत अच्छे लगे, मोहनलाल और अजय देवगन। अब आपको एक दूसरे की बेइज्जतियां करनी है तो फिर एक बेइज्जती यहाँ से होगी, एक वहां से होगी, वो फिर इसका सिलसिला तो चलता रहेगा, ठीक है। और ये सब करते कराते लोग पर्सनल हो जाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको भी गाली दे दो, जरूर दो यार, उनको गाली दो, बट यहाँ पर अगर दोगे तो 10x वापस आएगी और अनइमेजिनेबल तरीके की गाली आएगी जो आपके बाप ने भी नहीं सुनी होगी। सिकंदर के बारे में बात करते हैं। देखो सिकंदर का क्या है कि लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो पावर आती है ना अचानक से सलमान खान की फिल्म्स की, वो आपको ऐसे एक हफ्ता पहले रिलीज के नहीं आती, आपको चलता बड़ा स्लो चल रहा है मामला। और यही ट्रेंड था टाइगर 3 के टाइम पे भी। तो टाइगर 3 आई, लोगों ने बोला कि भाई इसकी तो ओपनिंग 25-30 करोड़ रुपए भी नहीं होने वाली, ओपन हुई 44 में, लोग तोते उड़ गए कि भाई ये संडे वाले दिन क्या हो गया। मच लाइक मोहनलाल से जैसे प्यार है तो अब एम्पर इतनी बड़ी हो रही है, वैसे ही मतलब काफी बड़ा स्टार है सलमान खान नॉर्थ बेल्ट का। कोई अगर साउथ का अगर कोई देख रहा है यहाँ पर इस चैनल को तो ठीक है। तो सिकंदर के जो एडवांस बुकिंग है वो कल तक 2.1 थी और 5.5 ब्लॉक्ड सीट्स थी, मच लाइक के 10.5 एम्परम की अभी इस वक्त है और 18.5 ब्लॉक्ड है। और अब जो सिकंदर का हो चुका है वो 2.5 करोड़ से 2.65 करोड़ रुपीस सीट जो बुकिंग हुई है, और 7.5 जो है ब्लॉक्ड सीट है। तो ये जो है अभी ये स्लो चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पास आएगा वो बढ़ता चला जाएगा। इसके दो रीजन है, एक तो ईद, उससे पहले लोग जो जिनके लिए रिलीज किया जा रहा है, ईद में कम्युनिटी के लिए रिलीज किया जा रहा है, वो छप्पड़ फाड़ के इसके ऊपर पड़ेगी जब क्लोजर टू ईद होगा, क्योंकि उससे पहले उनके फास्ट वगैरह चलते हैं, तब तक ये एंटरटेनमेंट ये सब बातों में जनरली मुस्लिम्स जो हैं वो इंडल्ज नहीं होते। बट क्या सलमान खान सिर्फ मुस्लिम स्टार है? नहीं, वो पैन इंडिया स्टार, चलो पैन इंडिया तो अब्यूज वर्ड हो गया, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट के लव स्टार हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू सबको पंजाबी सबको पसंद आते हैं। तो वो जो पसंद आते हैं उनकी जो बुकिंग शुरू होगी हिंदी बेल्ट में हमेशा 2-3 दिन पहले ही मैसिव शुरू होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये एम्परम एम्परम जब ये रिलीज हो जाएगी, ये सब चीजें हो जाएंगी, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा, तो फिर फ्राइडे ऑनवर्ड्स आपको एक मैसिव जंप दिखना चाहिए। अब ये ऐसा है कि दिखना चाहिए, होता है नहीं होता उसकी तो कोई भी भगवान ही सिर्फ जानता है, हम लोग तो नहीं जान सकते, बट टेक्निकली ऐसा होना चाहिए। प्लस जितनी भी बुकिंग आएगी वो टिपिकल स्टार से काफी ऑपोजिट बिहेव करती है। एक सलमान खान की फिल्म ये काफी मेजर तरीके से स्पॉट बुकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, यानी सिंगल स्क्रीन और एकदम गए फटाफट से टिकट का डिसीजन लिया, और स्पेसिफिकली ईद वाला जो दिन होता है वो बहुत मेजर स्पॉट बुकिंग वाला दिन होता है। तो अगर ये बुकिंग मान लीजिए 20 करोड़ रुपए भी हो जाती है एडवांस बुकिंग, तो आप समझ लेना फर्स्ट दिन धमाका मचने वाला है, 55 करोड़ रुपीज प्लस वाला मामला जाएगा कम से कम, मिनिमम हो सकता है 60 भी टच कर जाए, ऐसा मैसिव होगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर सुपर धमाकेदार हो गया तो ईद वाला जो दिन होगा वो बम्पर ओपनिंग लेके आएगा, वो फर्स्ट दिन से ज्यादा होगा। लेट्स से फर्स्ट दिन इतना नहीं भी आता क्योंकि बहुत से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो शायद नहीं जाएंगे देखने के लिए, तो वो जो है फर्स्ट दिन चाहे मूवी का रिजल्ट कुछ भी हो वो सेकंड दिन जाएंगे, ईद वाले दिन जाएंगे ही जाएंगे देखने के लिए इसको, कि भाई ने क्या इस बारी कार्यक्रम करा है। और मूवी फ्रॉम द ट्रेलर जो काफी लोग इसकी नेगेटिविटी करने में बस उतारू हो गए, इतना बुरा नहीं है, जैसा एक मास मूवी में होना चाहिए वैसा है। बहुत डिफरेंशिएटेड भी नहीं है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन है कि मैं बोलूँ कि भाई ने कोई बहुत ही अलग सा कर दिया। मेरे लिए जो अलग था, जो उन्होंने जेन्युइनली अलग किया था, और वो मासी अवतार था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड था, वो वांटेड थी। तो लोग उसी की याद में इसी उम्मीद में जाते हैं कि ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कितना ज्यादा दिखेगा पता नहीं, बट अगर उसका कुछ परसेंट भी हो जाता है तो बहुत बड़ी हिट हो जाएगी ये पिक्चर। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज अपडेट है। और जाते जाते यार सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप किसी को छेड़ोगे, किसी के कमेंट के अंदर खुद ही आके पोक कर दोगे तो फिर ये गंदगी ही निकलती है, क्योंकि हर एक की ईगो बहुत हाई है आजकल, सब लोग अपने अपने घरों में फ्रस्ट्रेटेड है, मैं भी हूँ आप भी हूँ, तो क्यों किसी को क्या किसी से लड़ाना है? अगर कोई इंसान बोल रहा है एम्परम बहुत अच्छी है,
तो किसी सिकंदर वाले को आके क्यों बोलना है कि नहीं सिकंदर ज्यादा अच्छी है? भाई एम्पर में जिसको अच्छी लग रही है उसको देखने दो ना। और जिसको सिकंदर बोलना है कि जी सिकंदर वो चाहे भाईजान दी ग्रेट, तो कोई जाट वाला आ जाएगा वो बोल देगा कि नहीं जाट दी ग्रेट। ये ऐसे जो फैन वाला जो सिस्टम होता है वो लड़ते लड़ते वो मेरे को लपेटे में ले लेता है और फिर मैं तो चलो बाय बाय।